नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल की 12 भावों में स्थिति होने पर क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर हम देखेंगे तो जहां पर यह 1 नंबर लिखा हुआ है, ये लग्न भाव है। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो समझिए कि वह मेष लग्न की जन्म कुंडली है। अगर मेष लग्न की किसी की जन्म कुंडली बनती है तो उनके लिए लग्नेश मंगल हो जाते हैं। और मंगल के अगर 12 भावों में वो कहीं पर भी उपस्थित होते हैं लग्नेश होने के बाद, तो उनकी क्या स्थिति वहां पर होती है, ये हम समझें। तो इसी तरीके से हम 12 की 12 राशियों के यानी कि 12 की 12 लग्नों के लग्नेश की स्थिति, फिर दूसरे हाउस की, और इसी तरीके से हम सभी हाउसेस को लेकर चलेंगे। जो भी एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस जो हम चला रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अवश्य देखें। अब देखिए, यदि मंगल लग्नेश होकर लग्न भाव में ही बैठ जाते हैं, मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, तो यहां का ये रिजल्ट ज्यादा देते हैं। इनकी 2 राशियां हो गई मंगल की, एक वृश्चिक राशि और एक इनकी हो गई मेष राशि। तो मेष राशि में यदि मंगल है तो जब मेष लग्न की कुंडली है तो मेष राशि में कौन होंगे? मंगल होंगे। तो ऐसे में जातक को ये राजाओं से सम्मानित कराने का काम करते हैं, सेना के किसी भाग का उसे स्वामी बना देते हैं, या फिर उसके अंडर बहुत सारे व्यक्ति काम करने वाले होंगे। ऐसा व्यक्ति धनिक होगा, धनवान होगा, व्यापार में स्किलफुल होगा, मतलब प्रवीण कहते हैं हम उसको, व्यापार में प्रवीण होगा, अपनी इंद्रियों पर काबू ना रखने वाला होगा। ये स्थितियां होंगी। इसके शरीर के किसी भाग में कोई गहरी चोट का निशान या चोट लगती है या कोई घाव होता है, ऐसा मेष लग्न में मेष राशि में ही जब मंगल बैठे, यानी कि लग्न में ही मंगल बैठे, तो यह स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्तियों में आप चोरी की प्रवृत्ति भी देखोगे। उनको चोरी करना, खूब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी चीज़ों को चुरा कर यूज करना बहुत अच्छा उनको लगता है। तो चोरी की एक आदत उनमें देखने को मिलती है। अब देखिए, लग्न भाव के बारे में कहा जाता है कि यह योग कारक भाव है, और इसका स्वामी यानी कि इसका जो प्रबंधक है, मैनेजर है, वो इसका स्वामी जिसको हम कहते हैं लग्नेश, वो लग्नेश जहां पर भी चला जाएगा उस भाव की वृद्धि कर देता है। ये सूत्र आप ध्यान रखिए। लग्न भाव का स्वामी जिस भाव में जाएगा उस भाव की वह वृद्धि कर देगा, उस भाव को बढ़ा देगा। अब लग्न में ही बैठा होगा तो लग्न को बढ़ाएगा। लग्न क्या है? वह व्यक्ति है स्वयं जिसकी आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हो। अब आपको यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब मंगल यहां बैठेगा तो वह व्यक्ति को किस तरीके का बना देगा। मंगल के गुणों को समझिए। इसके लिए हमें मंगल को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये व्यक्तित्व मंगल जैसा उस व्यक्ति का हो जाएगा। मंगल की अगर हम बात करें, मंगल के गुणों की बात करें, तो मंगल की 2 राशियां हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। मेष राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और मंगल
सबसे ज़्यादा अपना जो पराक्रम दिखाते हैं वो 10वीं राशि में दिखाते हैं, यानी कि मकर राशि में। क्यों? क्योंकि वो उनके परम शत्रु शनि की राशि है और क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है, तो सेनापति अपना पराक्रम हमेशा शत्रु के समक्ष ही दिखाने में अपने आप को अच्छा पाता है। जब सेनापति होते हैं, जो सेनाध्यक्ष होते हैं, वो कौन है? मंगल है। ग्रहों के सेनापति हम इनको कह सकते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति के अंदर उसी तरीके के साहसिक गुण भर देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी देखने को मिलेगा। ये एक जो सेनापति के गुण होते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र कार्य करना, यानी कि ये उस व्यक्ति को जल्दबाजी की आदत भी दे देते हैं। बहुत साहस से ऐसा व्यक्ति पराक्रम से आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा तेज आएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा और ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य शुरू करेगा और बहुत जल्दी उसको थकावट भी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत आवेश देने वाला होता है और आवेश में शक्तियों का एक साथ उपयोग होता है, जिससे बाद में शक्तियां क्षीण हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति काम शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उनके मन में निराशा आप देखोगे। जो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल लग्न में ही बैठे होंगे, तो लग्न को तो बलवान कर देंगे। वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा क्योंकि वहां पर मंगल है। मंगल रक्त को भी कहीं ना कहीं, रक्त संचार को भी देखते हैं। अब मंगल की एक विशेषता यह भी है कि ये मंगल जो मेष राशि के होते हैं, ये उस व्यक्ति को सामने से लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मतलब वह व्यक्ति ऐसा नहीं पीठ पीछे बात नहीं करेगा, आपके सामने ही बोलेगा, जो कुछ कहेगा, लड़ेगा तो आपसे सामने लड़ेगा, पीछे की लड़ाई नहीं लड़ेगा। उसको कहते हैं खुली लड़ाई लड़ने वाला होगा। लेकिन उदार बहुत होता है, साहस तो होता है, उदार बहुत होता है। ऐसे ही नहीं किसी से लड़ने लगेगा, लेकिन हाँ उदार रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये बैठे हुए जो मंगल हैं, वह उनकी मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, वो स्त्रियों के प्रति व्यक्ति को ज़्यादा आसक्त कर देते हैं, जबकि उनके जो पुरुष मित्र हैं, उनके लिए वो ज़्यादा मित्रतापूर्ण नहीं होते। देखिए, ऐसा जो व्यक्ति होगा, वो माया कुशल होगा। माया कुशल का अर्थ है कि वो एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना ड्रामेबाज, एक नंबर का ड्रामेबाज होगा। ऐसे व्यक्तियों को निष्ठुर भी कहा गया है, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे-अच्छे पहनते हैं। अच्छे कपड़े पहनने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। बाहर से बहुत रोवीला है, लेकिन कहीं न कहीं मन में अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो वहाँ उसके अंदर डर भी पैदा हो सकता है। बुध जैसे ग्रहों का साथ आ जाए, तो उसके अंदर डर की स्थिति बन जाती है। अब हम यहाँ समझेंगे कि मेष राशि में मंगल अपने पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ में होगा। तो यहाँ पर ये जो डर की प्रवृत्ति है, ये बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ये अगर वृषभ राशि में हो, तब ये स्थिति विशेष रूप से बनती है। अब हम यहाँ पर इस मंगल को समझें। अब ये लग्नेश होने के कारण से उस व्यक्ति को, जिसकी जन्म कुंडली में पहले भाव में ही, लग्न भाव में ही लग्नेश बैठे हों, वो भी मंगल, तो यह उसको धन भी दिलाने का कार्य करते हैं, प्रसिद्धि भी दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीर्घायु भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाज तो होता है, लेकिन उस जल्दबाजी में भी निर्णय सोच समझ कर लेता है और बहुत ज्यादा विद्वान हम उसको कह सकते हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी ऐसा व्यक्ति उठाता है। सामान्यतः जीवन में सफलता प्राप्त करता रहता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर इसी लग्नेश पर, लग्न भाव में बैठे हुए पर अशुभ ग्रहों की से ये पीड़ित हो जाए,
तो वहां ऐसे व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलेगी, मंगल से संबंधित बीमारियों की शिकायत उस व्यक्ति को देखने को मिलेगी। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का दिमाग अस्थिर होगा और यहां पर उसकी दो भार्या यानी कि दो पत्नी होने का योग भी बन जाएगा, यदि यह किसी प्रकार से अशुभ स्थिति में आ जाए, किसी पापी ग्रह के साथ में बैठ जाए, निर्बली हो जाए, ये तब स्थिति बनेगी। ऐसे में अशुभ ग्रहों की जितनी अधिक स्थिति होती चली जाएगी, उतना यह व्यक्ति अनैतिक कार्यों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब हमने समझा मंगल यदि लग्न भाव में बैठे हुए हैं। अब मानकर चलिए मंगल की बात करें कि मंगल अब कहां, तो अगर ये दूसरे भाव में बैठे हुए हों तब स्थिति क्या होगी। अगर मंगल जो लग्नेश है वो दूसरे भाव में बैठेंगे तो सूत्र याद रखिए, लग्नेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि कर देगा। अब अशुभ में बैठेगा तो शुभ की वृद्धि करेगा, शुभ में बैठेगा तो शुभ की वृद्धि करेगा। अब मंगल यदि दूसरे भाव में बैठेगा तो दूसरा भाव किन किन का कारक है, क्या क्या दिलाने का कार्य करता है, हम उससे क्या क्या देख सकते हैं। देखिए वैसे तो बहुत, जब हम डिटेल में जाएंगे हर भाव से हर भाव का भावात भावम के आधार पर अलग संबंध बन जाता है, लेकिन एक सामान्य रूप से ये जो दूसरा भाव है, ये दूसरा भाव उस व्यक्ति के जिसकी जन्म कुंडली आपके पास है उसके कुटुंब यानी कि परिवार का भाव है। ये भाव उसकी वाणी का भाव है, उसकी विद्या का भाव है, उसके वित्त का भाव है, उसके फाइनेंस का भाव है, जहां पर वो अपनी कमाई को संग्रहित कर रहा है, संग्रह कर रहा है उसका, ये उसका भाव है, उसके कुटुंब का भाव है। ये खाद्य संबंधित भी भाव कहा जाता है। इस भाव की स्थिति को अगर हम समझेंगे तो कैसे कैसे भोजन आपको मिलेंगे, ये इस बात का भी भाव है। देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार कभी अच्छा खाना ही खाने को नसीब नहीं हुआ, मतलब दूसरा भाव पीड़ित है। दूसरा भाव पीड़ित है तो अच्छा खाना कैसे दिलाएगा। ऐसा खाना आपको बार बार खाने को मिलेगा जो आपको नापसंद होगा। अब दूसरे भाव में यदि लग्नेश मंगल विराजित हो गए, ऐसे में व्यक्ति को वह क्या देने वाले होंगे। पहली बात, मंगल स्वयं धन भाव में चले गए, इसका अर्थ हो गया कि ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से धन को अर्जित करने वाला होता है। अपने पराक्रम से ऐसा व्यक्ति धन को अर्जित करेगा। और ऐसी स्थिति में जब लग्नेश पहुंचेंगे तो ये दूसरा भाव एनलार्ज हो जाएगा, मतलब इस भाव की वृद्धि हो जाएगी। यहां पर विद्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि यहां पर वाणी भी तीव्र हो जाएगी। यहां पर लेकिन ग्रह अपने अनुसार भी वाणियां देगा। और यहां पर अगर हम राशि की बात करेंगे तो जैसे मेष लग्न की कुंडली, क्योंकि हम लग्न के आधार पर भी चल रहे हैं तो दोनों स्थितियों को ध्यान में रखेंगे। अब मंगल किसकी राशि में पहुंच गए, दूसरे भाव में गए, तो ये शुक्र की राशि में पहुंच गए। और शुक्र की राशि यानी कि वृषभ राशि में ये जब मंगल पहुंच गए तब क्या स्थिति बनेगी, ये जानना बहुत आवश्यक है। अब दूसरे भाव से ये तो हम समझ गए कि भाई उसके दूसरे भाव में मंगल बैठेंगे तो वहां पर, क्योंकि लग्नेश होकर बैठेंगे तो वृद्धि ही करेंगे उस भाव की, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। लेकिन अब देखना यह भी है कि वो लग्नेश मंगल दूसरे यानी कि शुक्र के घर में बैठ गए। अब देखिए दूसरा भाव उस व्यक्ति का मारक भाव है, और मारक भी छोटा मोटा नहीं, प्रबल मारक भाव है, सप्तम भाव से अष्टम भाव है ये। अब ऐसी स्थिति जब बनती है तो ऐसी स्थिति में
मंगल का क्या फल होगा। यदि मंगल, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मंगल किस राशि में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में मंगल वृषभ राशि में पहुंचेंगे। वृषभ राशि यानी कि यह शुक्र की राशि होती है। अब देखिए, शुक्र की राशि है तो ऐसा व्यक्ति का जो आसक्ति होती है, और ये कहें कि स्त्रियों के से वो ऐसा व्यक्ति वशीभूत होता है, अट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी ओर स्त्रियों से प्रेम करता है, किंतु अपने मित्रों से ऐसा व्यक्ति बहुत उल्टा पड़ता है, उल्टा व्यवहार करने वाला होता है। यानी कि वो अपनी मैत्री का, मित्रता का निर्वाह नहीं करेगा। और देखिए, इन दोनों की अगर हम बात करें, मंगल वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा आडंबरी होगा, बहुत ज्यादा ड्रामेबाज होगा, और निष्ठुर उसको कहा गया है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाला होगा, लेकिन अंदर से डरपोक स्वभाव का ऐसे व्यक्ति होता है। अब देखिए, ये मंगल दूसरे भाव में पहुंचे तो दूसरा भाव में ये कैसा फल देने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश पहुंचे तो ऐसा व्यक्ति स्व अर्जित धन इकट्ठा करता है, खाने का अच्छा सुख प्राप्त होता है उसे, भोजन का। ये स्थिति हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, यदि मंगल पहुंचे किसी के तीसरे स्थान में, लग्नेश हैं, अब हम मंगल की सामान्य बात नहीं कर रहे हैं, हम लग्नेश की बात कर रहे हैं कि लग्नेश जो मंगल है वह दूसरे भाव में तो हमने देख लिया, तीसरे भाव में है तो कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लीजिए कि लग्नेश तीसरे भाव में पहुंचेगा, यानी कि पराक्रम भाव में। ऊपर से मंगल इस भाव का कारक ग्रह माना जाता है, और एक सूत्र मैं आपको और बताता हूं, कारक कारक भावो नाशः, यानी कि जिस भाव का जो ग्रह कारक होता है वह उस भाव का नाश करता है। अब ऐसी स्थिति में मंगल तीसरे भाव में पहुंचे, और वो भी किसके घर में, अपने शत्रु बुध के घर में। तो जब तीसरे भाव में पहुंचेंगे, लेकिन लग्नेश है तो लग्न भाव का रूल तो छोड़ नहीं सकता, तो उस भाव की वृद्धि करेगा। अब लग्नेश के आधार पर वृद्धि करेगा, लेकिन जब हम मंगल और यानी कि राशि और ग्रहों के आधार पर देखेंगे तब स्थितियां अलग निकलेंगी। तो मैं पहले आपको ग्रहों के आधार पर बताता हूं, और फिर मैं बताता हूं कि यदि ये लग्नेश होकर हैं तो फिर क्या क्या और हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इस स्थिति में मंगल यहां पहुंचे किसके हैं, बुध के घर में, और बुध के घर में पहुंचे हैं तो ये जातक को साहसी बनाते हैं, लेकिन इनका कोई मित्र नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति के गले, गला जो कहते हैं, गले में गानवाद का गुण पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति युद्ध करने में कुशल होता है, जैसे कि आपने देखा है ना कि कवि भी है और लड़ाका भी है, युद्ध के लिए भी तत्पर है और कविताएं गाने का शौक भी है। बताइए कौन सी मूवी का आपको याद आएगा, अभी अभी बहुत फेमस हुई है। ऐसे व्यक्ति भय रहित होते हैं और धनी होते हैं। ये लोग उपकार करने वालों को सदैव याद रखते हैं। ये कब, जब यह मिथुन राशि में हो मंगल, या फिर ये बैठे हों कन्या राशि में, इन दोनों में स्थिति। ये तो हो गया मंगल का फल। तीसरे भाव का कारक के आधार पर भी फल हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि लग्नेश मंगल अगर तीसरे भाव में है तो क्या स्थिति है। देखिए, यह व्यक्ति के अंदर कलात्मक योग्यताओं के लिए एक अच्छा योग माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कलात्मक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने साहस और अपना वो बहुत ज्यादा साहसी होगा, और सम्मानित भी होता है, भाग्यशाली उसको कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, प्रसन्न रहने वाला, और संगीतकार, कलाकार या फिर गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध होता है। देखिए, तीसरे भाव की अगर हम बात करें, तीसरे भाव में लग्नेश मंगल
यदि बैठे हैं तो जातक को बहुत ज्यादा क्रांति और उसको साहस प्रदान करने वाला बना देता है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पराक्रम में सिंह के समान होता है, सभी प्रकार के धनों से युक्त होगा और विद्वान और खुशहाल होगा। अब देखिए, यदि तीसरे भाव में लग्नेश पीड़ित हो जाएं तो यह विपरीत परिणाम देते हैं। ऐसे जातक में पराक्रम और साहस की कमी भी देखी जाती है। कब? जब पाप ग्रह से ये पीड़ित हो जाएं तब। तीसरे भाव तक की स्थिति हमने समझ ली। अब हम बढ़ेंगे चौथे भाव की तरफ। अब लग्नेश मंगल चौथे भाव में पहुंचे। चौथे भाव में देखिए, मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल चौथे भाव में क्या हो जाएंगे? नीच हो जाएंगे। यहां ये योग कारक ग्रह तो हैं, लेकिन नीच हैं। अब योग कारक ग्रह नीच हो जाए तब क्या स्थिति होगी? चौथे भाव में मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं। जातक को उसके ग्रह जनपद से हमेशा दूर ले जाने का कार्य करते हैं। अगर इनका नीच भंग होता हो तो शुरुआत में समस्याएं देंगे, लेकिन बाद में वहीं वह सफलता भी दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति अगर देखें तो मंगल चौथे भाव में कहीं ना कहीं विस्थापित करने का कार्य भी करते हैं। तो चौथे भाव में मंगल, क्योंकि यहां पर कर्क राशि आएगी और कर्क राशि आने से वह कहीं ना कहीं समस्याएं देने वाली स्थिति बन जाएगी मंगल के लिए। अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी आवश्यक है कि इन मंगल का अगर केंद्र या त्रिकोण से संबंध बन जाए तब स्थिति क्या होगी? तब इनके मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो चौथा भाव है, चौथा भाव सुखों का भाव है, चौथा भाव भूमि भवन वाहन का भाव है। तो मंगल कारक भी हैं भूमि के, तो ये भूमि से संबंधित उस व्यक्ति को समस्याएं देने का कार्य भी करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र समझ लेते हैं। यहां पर ऐसे में एक बात और समझिए कि मंगल की यह स्थिति व्यक्ति के कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज्यादा आवेश लाने का कार्य भी करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप को दुखी दुखी सा महसूस करेगा, जल्दी जल्दी उसे गुस्सा आएगा और चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाएगा। ऐसे में उस व्यक्ति की माता के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव देखा जाता है। तो यहां पर मंगल को हम मेष लग्न की कुंडली में अच्छा नहीं कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। यदि ये पंचम भाव में स्थिति बने, पांचवें भाव में, इस भाव में, पांचवें भाव में केंद्राधिपति लग्नाधिपति त्रिकोण भाव में आकर बैठ जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देता है। अब यहां पर बैठे भी किसके घर में? अपने परम मित्र सूर्य के घर में। तो सूर्य के घर में बैठे मंगल, दोनों ही अग्नि तत्व हैं। अब यहां पर लग्नेश आकर बैठेंगे तो इस भाव की वृद्धि कर देंगे। अब इस भाव की ये वृद्धि कर देंगे तो सबसे बड़ी बात कि यहां पर लग्नेश पंचम भाव में जब बैठते हैं तो इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है जो जातक को प्रसिद्ध शासक का प्रिय और अति विद्वान उसको बनाता है। उसके अंदर जो अतिरिक्त कलात्मक गुण भी देखने को मिलते हैं।
भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि मेष लग्न में पंचम भाव में स्थित लग्नेश मंगल अपनी दशा में जातक को प्रसिद्धि देता है। और देखिए, जातक पारिजात में यह कहा गया है कि यदि लग्नेश पांचवें या नौवें भाव में हो या इसके स्वामियों के साथ स्थित हो या फिर लग्न में स्थित हो तो जातक का पिता एवं प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। देखिए, सभी इसको पवित्र मानते, लेकिन हम महर्षि पारशर जी की बात करें तो वो कहते हैं कि लग्नेश की यह स्थिति जातक को संतान का अधिक सुख नहीं देती है। विशेषकर जातक की प्रथम संतान दीर्घायु नहीं होती है। ये यहां पर हमको समझना होगा। इस स्थिति को आप समझ लीजिए। अब हम बात करें, क्योंकि सूर्य के घर में है, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य के घर में संतान तो थोड़ी कम, यहां पर ये सत्य है, रहती है, लेकिन वहां उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। निर्भय होता है ऐसा जातक जब वहां पहुंचेगा। और कहते हैं कि वन में घूमने वाला, और यहां पर भी सिंह राशि में होने से यह कहा जाता है कि थोड़ी संतति वाला ऐसा व्यक्ति होता है। चलिए, हमने पंचम भाव में बैठे मंगल यानी कि लग्नेश की स्थिति देखी। अब हम देखते हैं कि यदि ये छठे घर में आकर बैठ जाएं तब क्या स्थिति होगी। तो पहले समझ लीजिए, छठे घर में मंगल अगर बैठेंगे, और ये घर किसका है, रोग रण और शत्रुओं का, और यहां पर अगर मंगल आकर बैठ जाते हैं, बैठे किसके घर में, बुध के घर में। अब बुध के घर में यहां पर मंगल बैठ गए, बुध कौन है, इनके शत्रु हैं, कैसा फल देंगे। अच्छा, छठे घर से हम मामा का घर भी देखते हैं, छठे घर से हम कंपटीशन भी देखते हैं, नौकरी भी देखते हैं, छठे घर से हम बहुत सारे रोग ऋण और शत्रुओं को भी देखते हैं। अब छठे घर में मंगल आकर बैठ जाए तो क्या करेगा, और वो भी लगने से, तो इस भाव की वृद्धि कर देगा। छठे घर की वृद्धि वह कर देगा। अगर यहां पर ये बली होकर छठे भाव में स्थित हो तो जातक को सेना में उच्च पद देता है, क्योंकि नौकरी का भाव है, या फिर उसको चिकित्सा के क्षेत्र में ले जा सकता है, जहां पर समृद्धि को प्राप्त करता है। सामान्य रूप से ऐसा जातक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा और उसमें खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन हाउस में आकर बैठ गया। देखिए, फिर भी जो छठे भाव में लग्नेश मंगल अशुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो या उनके घर में बैठे हों, तो जैसे कि यहाँ पर बुध के घर में बैठे हैं, तो यह स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे में ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं उनसे भी उसको कष्ट प्राप्त होता है। भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि यदि मेष लग्न का जन्म हो और बुध और मंगल छठे भाव में हो तो उनकी दशा में जातक को घाव, चेचक या फिर त्वचा संबंधित रोग होने की आशंका होती है। क्यों? क्योंकि बुध क्या है, स्किन के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं। साथ ही साथ मेष लग्न के लिए तृतीयेश और षष्ठेश भी होते हैं, और मंगल लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी होता है। तो यह ग्रंथ यह भी कहता है कि ऐसा जातक ऋणी भी अवश्य होगा, लेकिन मंगल की दशा में ऋण से मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। या हमने इस बात को समझा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा व्यवहारिक और बहुत ज्यादा सटीक है। आप जन्म कुंडलियों का जब विश्लेषण करोगे आपको खुद यह अनुभव होगा। अब बढ़ते हैं हम सातवें भाव की तरफ। सातवें भाव में अगर मंगल बैठ जाए
तो 7वें भाव में मंगल बैठ जाए। अब 7वें भाव की राशि है तुला राशि। अब तुला राशि में यदि मंगल बैठ जाए तो यहां पर उस व्यक्ति को थोड़ा निष्ठुर बना देंगे, थोड़ा डरपोक बना देंगे और उस व्यक्ति को वह निष्ठुर बना देते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, लेकिन लग्नेश मंगल जब 7वें घर में पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, उस भाव की वृद्धि तो करेंगे। 7वें भाव में पहुंचेंगे तो उस भाव की वृद्धि करेंगे, लेकिन शुक्र का घर है। सामान्य रूप से इसको शुभ स्थिति कहते हैं, समृद्धि के लिए तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन ये कभी कभी दो विवाह होने के योग भी बना देती है। अगर सप्तम भाव में देखिए, जैसे कि यहां पर है, ये चर राशि में स्थित होता है, तो ऐसे में ये व्यक्ति को बहुत सारी यात्राएं अवश्य कराता है। ये हम बात को समझें। अभी स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आगे हम देखें कि यदि अष्टम भाव में लग्नेश मंगल हो, यदि 8वें घर में लग्नेश मंगल हो तो क्या स्थिति होती है। 8वां घर आयु का भाव, 8वां घर दुर्घटनाओं का भाव भी है, ये रिसर्च का भाव भी है। अब 8वें घर में लग्नेश यानी कि खुद वह जातक जाकर चला गया, बैठ गया, क्या होगा। अगर ये 8वें घर में लग्नेश जाकर बैठ जाए अष्टम भाव में, तो ये है क्या, ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण का ये एक भाव है, 4 8 12, इसमें ये एक भाव आकर पड़ता है। अब ये भाव है, ऐसे में यदि लग्नेश यानी कि मंगल बलवान होकर इस भाव में स्थित हो तो यह जातक को विद्वान, प्रसिद्ध और धार्मिक विचारों वाला बना देते हैं। ऐसा जातक लॉटरी, सट्टा या फिर किसी मतलबी जैसे लोग होते हैं उनसे संबंधित करा देगा। जातक लॉटरी में, सट्टे में या किसी भी मृत्यु से संबंधित कर्म जो होते हैं, जैसे कि किसी के काठी कफन के का सामान हो गए, इस तरीके से, और चिता की लकड़ियां बेचना, ये सब, ये इससे संबंधित काम भी करा देते हैं। और इनसे अचानक से धन की प्राप्ति भी अच्छी खासी करा देते हैं। अब हम बात करें कि यदि इनकी स्थिति जो अष्टम में बैठे हुए मंगल है किसी अशुभ ग्रह के साथ में यदि बनती है, वैसे ये इनका ही भाव है, तो ये स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को गंभीर और असाध्य रोग होने की संभावना बन जाती है। देखिए, महर्षि पाराशर कहते हैं कि ऐसे जातक रोगी, चोर, धूर्त और ये जुआरी भी होते हैं। जुआ खेलने वाले को जुआरी कहते हैं। ये जुआरी भी होते हैं, और इनके बारे में अगर हम और समझें तो ये दूसरों की स्त्रियों के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। इनको तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान होता है। ये लग्नेश यदि अष्टम भाव में पहुंचे तब यह स्थिति बनती है। अब बात करते हैं कि यदि लग्नेश नवम भाव में चले जाएं तब स्थिति क्या बनेगी। मानकर चलिए लग्नेश मंगल नवम भाव में चले गए। अब नवम भाव में इनके जाने से क्या स्थिति बनेगी। नवम भाव, नवम भाव गुरु बृहस्पति की राशि आएगी मेष लग्न की कुंडली में। और देखिए,
मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में जब मंगल की राशि आएगी तो ये धर्म भाव है। धर्म भाव में मंगल आकर बैठ गए, वो भी लग्नेशों का। लेकिन मेष लग्न के लिए लग्नेश जो मंगल हैं ये एक समग्रह की तरह लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये नवम भाव में अगर हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह अपने में जो इस भाव है उसको अगर हम देखें कि जो नवम भाव में है तो नवम भाव की यह स्थिति में ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाएगा। लग्नेश है वो नवम भाव में गए तो केंद्र त्रिकोण का अति शुभ संबंध बनेगा। ऐसा जातक अत्याधिक बुद्धिमान होगा, भाग्यवान होगा, धनवान भी होगा और धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी होता है और उसके अपने जो पिता हैं वह भी उससे प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे में वो जो पैतृक संपत्ति है, धन संपत्ति उसको प्राप्त करता है। महर्षि जी पाराशर कहते हैं कि ऐसा जातक भाग्यशाली, लोगों का प्रिय, भगवान विष्णु के प्रति आस्थावान यानी कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला, ऐसा ये व्यक्ति होता है। ऐसे कार्य करने में दक्ष और प्रखर वक्ता भी होता है। यह धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित होता है, भार्या के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होगा, संतान के लिए समर्पित होगा और धन से युक्त जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रति ये समर्पित होता है। देखिए ऐसी स्थिति के देखें तो पिता के लिए भी ये शुभ है। जातक का पिता समृद्धशाली और जो कहते हैं कि उदार होगा, उदार हृदय का व्यक्ति होगा। यहाँ आप देखिए जन्म कुंडलियों का विश्लेषण कीजिए। मैं जॉब या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोडिक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। तो ऐसे में हम ये देखें कि उसके जो पिता हैं उनके लिए भी यह शुभ स्थिति मानी जाती है। जातक का पिता जो होगा वो समृद्धशाली होगा, सत्य बोलने वाला होगा और उदार हृदय का व्यक्ति होगा। अब यदि नवम भाव में लग्नेश को हम देखें कि किसी अशुभ ग्रह से ये पीड़ित हो जाए तो जितना ज़्यादा पीड़ित होगा उतना परिणाम जो अशुभ होता चला जाएगा। ऐसा जातक भाग्यहीन हो सकता है, लोगों द्वारा निंदित भी होगा, उसका धर्म में विश्वास नहीं होगा और वह निराशावादी और दुखी होगा। देखिए यहाँ पर गुरु के होने के कारण से, गुरु के भाव में होने के कारण से, और एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं ये तर्क वितर्क करने वाला भी व्यक्ति होगा। अपने धर्म में ही अपने गुरुओं से तर्क वितर्क करने की इसकी आदत भी रहेगी। यदि
अशुभ प्रभाव इस मंगल के ऊपर अधिक हो जाए। और यदि नहीं होता है, केवल शुभ प्रभाव रहता है, तो वहां पर ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं। अब हम बात करेंगे दसम भाव में मंगल की स्थिति की। चलिए दसम भाव को समझ लेते हैं। दसम भाव में लग्नेश मंगल क्या करेंगे? ये हो जाएंगे यहां पर आकर उच्च के, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक फल देने वाले, उच्च के हो जाएंगे। अगर मंगल जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह बनते हैं, किसके बनते हैं? उच्च के ग्रह बनते हैं, निश्चित है। तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत सम्मान दिलाने का कार्य करते हैं, उस व्यक्ति को एक तरह से सूरवीर बना देते हैं। अब देखिए, ये भी केंद्र और त्रिकोण का एक संबंध इसमें बनेगा, क्योंकि लग्न जो है वो त्रिकोण भाव की भी स्वामी होती है और केंद्र भाव की भी, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में कुछ समस्याएं तो लेता है, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए वह आगे बढ़ता है। दसम भाव में यदि लग्नेश हैं, तो जातक को एक सफल शोधकर्ता भी बना देते हैं, और जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के प्रति अडिग रहता है, और ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति होगा और अपने जीवन में उच्चतम धन प्राप्त करेगा। ये दसवें भाव की मंगल की स्थिति है। दसवें भाव में उच्च के होते हैं तो सरकारी नौकरी का योग या सेना में जाने का योग भी ये बना देते हैं। अच्छी स्थिति होने पर वर्दी की नौकरी का योग बना देंगे, क्योंकि व्यक्ति कहाँ गया? कर्म क्षेत्र में चला गया। यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी देखिए और उसके बाद में यह डिसीजन ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं, यदि ये जो मंगल हैं लग्नेश हैं, यदि एकादश भाव में हो तो लाभों में वृद्धि कर देंगे, इच्छाओं में वृद्धि कर देंगे। शनि का घर है, लेकिन ये वृद्धि अवश्य करेंगे, क्योंकि ये हैं लग्नेश। अब देखिए यहां स्पष्ट है। अब हम बात करते हैं कि अगर मंगल जो है वो 11वें भाव में विराजित हो जाए, तो 11वें भाव में क्या फल देंगे? अगर 11वें भाव में किसी के मंगल विराजित हैं, तो जातक की ऐसे में वो अंतर ध्यान होकर भी सहायता कराते हैं। अंतर ध्यान होकर भी सहायता कराएंगे, ये आप ध्यान रखिए। और ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसे जातक की सहायता उसके जो भाई हैं वो भी करेंगे, बड़े भाई, क्योंकि एकादश भाव बड़े भाइयों का भाव है। वह व्यक्ति समृद्ध, व्यापार और से लाभान्वित होगा और धनवान होगा, समाज के उच्च वर्ग में उठने बैठने वाला होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने बहुत सारे उसके पास में वाहन होते हैं, वाहनों से युक्त होता है। देखिए भावार्थ रत्नाकर कहती है कि मेष लग्न में यदि सूर्य, बुध और शुक्र एकादश भाव में युति करें तो धन संपत्ति दायक स्थिति होती है। अब देखिए यहाँ पर मंगल तो ही, इसमें हम देखें कि सूर्य हो, बुध हो, शुक्र हो, ये भी दृष्टि करें तो विशेष रूप से धन की प्राप्ति होती है। स्पष्ट है, यहाँ भी शनि की ये राशि है। अब शनि की राशि के आधार पर भी अगर हम इसे समझेंगे तो हमें और स्पष्ट हो जाएगा। अब ये मंगल आपके शनि के घर में बैठे होंगे, तो ये मनुष्य को, क्योंकि ये इनकी उच्च राशि नहीं है, तो ये घुमाने वाला, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का बना देते हैं व्यक्ति को, वो घूमने वाला हो जाता है।
इधर से उधर घूमना, उधर से इधर घूमना, ये उसकी आदत में शामिल हो जाता है। अब देखिए, ये राशि के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैंने जो इच्छाओं को वृद्धि कर देंगे 11वें भाव में, भाइयों से सहायता, बड़े भाइयों से सहायता मिल जाएगी और ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं ये मंगल अच्छी स्थिति में रखते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं 12वें भाव। 12वां भाव व्ययों का भाव, खर्चों का भाव, जेल का भाव, विदेश का भाव, ठीक है। इस भाव में राशि है गुरु बृहस्पति की। अब गुरु बृहस्पति की राशि है, हम क्या कह सकते हैं, गुरु का प्रभाव है, लेकिन ये जल तत्व भी है, मंगल अग्नि तत्व है। अब यहाँ पर यह कैसा प्रभाव देंगे, इसको समझना बहुत आवश्यक। देखिए, यदि ऐसी स्थिति होती है 12वें भाव में, जो व्यय भाव है वहां पर यदि ये बैठते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा फल इसका नहीं होता। और यदि ऐसे जातक का जो स्वतंत्र व्यवसाय है या स्वतंत्रता है, उसको भी समस्या होती है और ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा भी नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें तो ये मोक्ष का स्थान भी है। 12वां भाव मोक्ष का भाव भी है, इसलिए ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। तो वह कैसा होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म कर्म में उसकी रुचि रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो विदेश में निवास करेगा या विदेश में रहेगा। और ऐसी स्थिति में जातक की जो चिकित्सा है, यानी कि जो उसके चिकित्सक हैं, वो भी अगर उसे प्राप्त ना हो तो ऐसे व्यक्ति स्वयं से चिकित्सक बन जाते हैं। ये हमें ध्यान रखने चाहिए। यहाँ बैठकर ये खर्चे अधिक करा देगा, व्यक्ति के पराक्रम में कमी लेकर आ जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जेल जाने का भय भी रहता है। ये सभी पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ विषय आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी सी हो गई और यहाँ पर यह समझें कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।